The topic is CPU scheduling algorithm optimization criteria. CPU scheduling हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. If there is multi-processing system and CPU switch between these processes, तो किस बेस पे ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन से नेक्स्ट प्रोसेस को CPU असाइन किया जाएगा. उसके लिए डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं जो बैकएंड पे वर्क करते हैं. इन एल्गोरिदम्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है जिसको हम CPU असाइन करेंगे या सिस्टम जिसको CPU असाइन करेगा. और इन एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, कौन सी अप्रोच बेस्ट है, इट डिपेंड्स ऑन दीज पैरामीटर्स. मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, कोई भी एल्गोरिदम है या कोई भी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं CPU स्केजुलिंग के लिए, CPU की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होनी चाहिए. मैक्सिमम थ्रूपुट, सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करे. CPU स्केजुलिंग ऐसी हो कि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करे. मिनिमम टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए. कम टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए. कम टाइम में आउटपुट जनरेट होनी चाहिए. मिनिमम वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, प्रोसेसेस को कम से कम वेट करना पड़े. मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, सिस्टम कम टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट करे. CPU यूटिलाइजेशन, ये जितने पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं. CPU यूटिलाइजेशन क्या है एंड व्हाट इज़ थ्रूपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम. CPU utilization refers to computer's usage of processing resources or the amount of work handled by CPU. CPU utilization है कि CPU को हम कितना यूज़ करते हैं. मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन होगी, इट मीन्स के मैक्सिमम थ्रूपुट होगी, सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेगा. मैक्सिमम थ्रूपुट होगी, इट मीन्स के सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो मेन पर्पस ये होना चाहिए कि CPU या किसी भी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो. यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सिस्टम एफिशिएंट होगा. थ्रूपुट क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं उसे हम कहते हैं थ्रूपुट. एक यूनिट टाइम में हमारे पास कितनी आउटपुट्स आते हैं सिस्टम की तरफ से, कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, ये है सिस्टम थ्रूपुट. टर्न अराउंड टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर प्रोसेस की किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम कितना है. अब उस एग्जीक्यूशन टाइम में टर्न अराउंड टाइम इज़ द टोटल टाइम टेकन बिटवीन सबमिशन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न टू कंप्लीट आउटपुट टू द कस्टमर और यूज़र. मतलब कि प्रोसेस की सबमिशन से लेके जब तक प्रोसेस आउटपुट जनरेट नहीं करता कस्टमर को, तब तक का जो टोटल ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम. टोटल एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोसेस वेटिंग स्टेट में भी जाएगा, प्रोसेस रनिंग स्टेट में भी जाएगा. तो इट मीन्स कि प्रोसेस सबमिशन से लेके उसकी कंप्लीट होने तक, आउटपुट जनरेट होने तक जो टोटल ड्यूरेशन है, टोटल टाइम है, उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम. वेटिंग टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू. प्रोसेस रेडी क्यू में कितनी देर वेट करता है CPU के लिए, वो क्या है उसका वेटिंग टाइम. रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट was submitted until the first response is produced, not output. जब प्रोसेस सबमिट किया जाता है, प्रोसेस CPU असाइन हो जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं, तो प्रोसेस की तरफ से जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो कितने टाइम में जनरेट होगा. आउटपुट तो में भी बाद में जनरेट हो जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, लेकिन जो एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम. फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ CPU स्केजुलिंग वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिदम में ये एक एग्जांपल है. नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड बर्स्ट टाइम. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, there are 3 number of processes and burst time for process P1 is 24, process P2 is 3 and process P3 is 3. इट मीन्स कि रेडी क्यू में हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम मेंशन किया है. सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन ऑर्डर P1, P2 एंड P3. सपोज कि रेडी क्यू में ये प्रोसेसेस इस ऑर्डर में प्लेस हैं
कि पहले प्रोसेस P1 आया, फिर प्रोसेस P2 आया, देन प्रोसेस P3। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है। इट मीन्स कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आएगा उससे पहले CPU असाइन किया जाएगा, जो प्रोसेस रेडी क्यू में बाद में आएगा उसके बाद CPU असाइन किया जाएगा। अब फर्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में क्या है P1, तो स्टार्ट एग्जीक्यूशन टाइम 0 से स्टार्ट किया, एग्जीक्यूशन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम P1 का कितना है 24 सेकेंड। तो इट मीन्स कि प्रोसेस 1 24 सेकेंड तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। सपोज नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में है P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3, तो P2 24 से 3 सेकेंड के लिए CPU को यूज़ करेगा 27 तक। अब नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस रेडी क्यू में है P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो P3 3 सेकेंड तक CPU को यूज़ करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ये एक गैंट चार्ट है इन प्रोसेसेस का, और एग्जीक्यूशन टाइम साथ मेंशन है कि हर प्रोसेस अपने अपने एग्जीक्यूशन टाइम में CPU को यूज़ करेगा और फ्री करता जाएगा। वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 को कितना वेट करना पड़ा। अब P1 0 टाइम पे रेडी क्यू में आया और CPU असाइन हो गया। इट मीन्स कि P1 ने रेडी क्यू में वेट नहीं किया, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना है 0। P2 ने CPU के लिए रेडी क्यू में कितना टाइम वेट किया, तो जब तक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा P2 को CPU असाइन नहीं होगा। तो इट मीन्स कि 24 सेकेंड फॉर एग्जांपल प्रोसेस P2 वेट करता है CPU के लिए, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है 24 सेकेंड। P3 कितनी देर वेट करेगा, जब तक प्रोसेस P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक प्रोसेस P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो P3 का वेटिंग टाइम कितना है 27 सेकेंड। तो ये इंडिविजुअली हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम है। एवरेज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये 17 क्या है, ये टोटल वेटिंग टाइम है प्रोसेस।